जो एक सहाबी रसूल जंग के अंदर गए, तलवार चलाते रहे, तीर चलाते रहे। हते अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंख का एक जो है आंख बाहर निकल गई, आंख बाहर निकल गई। आंख का डेला अपने हाथ में लेकर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। आजकल का अगर कोई मुल्ला होता यही कहता कि अबू कतादा तुम्हारी आंख बाहर लटक चुकी है, किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी हकीम के पास जाओ, किसी हॉस्पिटल के अंदर जाओ, इसका इलाज कराओ, इसकी दवा कराओ, तुम्हें अगर आंख ठीक कराना है। लेकिन वो कोई वहाबी नहीं था, वो कोई ऐसा कठमुल्ला नहीं था, बल्कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम था, नबी का चाहने वाला था, नबी का मानने वाला था। वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गया, किसी डॉक्टर के वहां नहीं गया, किसी तबीब के यहाँ नहीं गया, बल्कि सीधा दौड़ता हुआ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज करते हैं फिदा का उम्मी वा भी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। या रसूलल्लाह मेरी आंख जो है तीर लगने से बाहर निकल गई है, या रसूलल्लाह मेरी आंख को ठीक फरमा दीजिए। मेरे आका करीम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अबू कतादा तुम अपनी आंख लेना चाहते हो या जन्नत लेना चाहते हो? बताओ। कहा तुम अपनी आंख लेना चाहते हो या जन्नत लेना चाहते हो? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत तो आपके सदके में मिल जाएगी, आंख में मांगने से अता फरमा दीजिए। आका तबस्सुम फरमाते हैं, अपना लौब मुबारक उस आंख के डेले के ऊपर लगाते हैं, अबू कतादा के आंख के अंदर रख देते हैं। अबू कतादा फरमाते हैं, कसम है रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जो ही अल्लाह के रसूल ने वो आंख का डेला मेरी आंखों में रखा तो मेरी आंख में उस आंख से भी ज्यादा उसमें रोशनी पैदा हो गई, कभी रोशनी कम ही नहीं। वो आंख है, वो दवा है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तभी तो शायर फरमाता है, या रसूल अल्लाह कि दुनिया के सारे हर मरीजों से कह दो कि दुनिया के सारे हर मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं, और मदीने में अरे आका दवा दे रहे हैं, मदीने में अरे आका दवा दे रहे हैं। अरे मोहम्मद पे दिल हम फिदा कर चुके हैं कि तन मन ही धन सब फिदा कर चुके हैं। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बारगाह है जो सहाबी रसूल हते अबू हुरैरा जो भी हदीस सुनते हैं वो भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता, उनके पास दिमाग नहीं है, जो सुनते हैं भूल जाते हैं। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। कहाँ गए? नबी की बारगाह में आए। किसी मुल्ला के पास जाते तो मुल्ला यही कहता कि अबू हुरैरा किसी हॉस्पिटल में जाओ या किसी मेडिकल के अंदर चले जाओ, दिमागीन ले आओ, दिमागीन की शीशी खाओ, तुम्हारा दिमाग बढ़ जाएगा, तुम्हें याद आ जाएगा। क्योंकि उनका यकीन था, उनका ईमान यही था कि हमें जो कुछ मिलना है वो नबी की बारगाह में मिलना है। नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज करते हैं, पिता का उम्मी वा भी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। या रसूलल्लाह मैं जो कुछ हदीस सुनता हूँ, जो मैं बात सुनता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा अपनी चादर बिछाओ। अब देखिए दिमाग दे रहे हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमाते हैं? चादर बिछाओ। चादर में दिमाग देंगे। और उनका सहाबी का ईमान देखिए, ये नहीं फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं चादर क्यों बिछाऊं, मेरे पास तो दिमाग नहीं है, दिमाग दे दीजिए। उन्होंने जो अपनी चादर को बिछा दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ मुबारक से यानी इशारा फरमा दिया, यानी उसमें कुछ डाल दिया। क्या डाल दिया? ये कुछ नहीं देखा और ना कुछ मालूम हुआ। और मालूम क्या हुआ? अरे वो मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नियामतें हैं खाली उनके हाथ में। अपने हाथ मुबारक से इशारा फरमा दिया, फरमाया अबू हुरैरा चादर उठा लो। चारों तरफ से चादर को उठाया, कहा अबू हुरैरा अपने सीने से लगा लो। अपने सीने से लगाते हैं। अबू हुरैरा फरमाते हैं, कसम है रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, उस दिन से जो कुछ मैं हदीस सुनता हूँ मुझे जो है सब याद हो जाता, मैं आज तक भूलता ही नहीं। सबसे ज्यादा हदीस के रावी है अबू हुरैरा।
एक मर्तबा लगभग 2 मिनट और आप हजरात जो तशरीफ फरमा रखे 2 मिनट और, एक मर्तबा साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा कराम के साथ में अंदर रौनक अफरोज थे। तमाम सहाबा कराम बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल बयान फरमा रहे हैं, सहाबा कराम सुन रहे हैं। तब तक एक लड़की दरवाजे के ऊपर आई, उन्होंने दस्तक देती है, आवाज देती है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। आपने फरमाया कि अबू हुरैरा देखिए जो है मस्जिद के दरवाजे के ऊपर कोई लड़की आवाज दे रही है। अबू हुरैरा उठकर दरवाजे के ऊपर आए, क्या देखते हैं कि एक लड़की है, वो भी यहूदी की लड़की, कोई मुसलमान की नहीं, यहूदी की लड़की दरवाजे के ऊपर खड़ी है। अबू हुरैरा ने फरमाया ऐ लड़की क्या बात है, क्यों दरवाजे के ऊपर खड़ी हो? तो लड़की अर्ज करती है अबू हुरैरा मैं दरवाजे पर इस वजह से आई हूँ कि तुम्हारे नबी के पाँव में पहनने वाली जूती मुबारक किधर है। मैं जूती मुबारक को देख रही हूँ, मैं उसको तलाश कर रही हूँ। अबू हुरैरा फरमाते हैं अरे बेटी आखिर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में पहनने वाली जूती मुबारक को क्या करेगी, आखिर उससे तेरा क्या काम है? कहा मुझे जरूरत है, इसी वजह से तो मैं पूछ रही हूँ। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं हैरान था, मैं परेशान था, आखिर ये नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव में पहनने वाली जूती मुबारक को क्यों तलाश कर रही है। आपने फरमाया उधर कोने में रखी हुई है। आप फरमाते मैं खड़ा देख रहा था, वो लड़की फौरन जमीन के ऊपर बैठ जाती है, जूती मुबारक को उठाती है, अपने दामन में रखती है, तले नीचे तले में जो है जो मिट्टी लगी हुई थी सारी मिट्टी को झाड़ने लगी। झाड़ने के बाद में जूती मुबारक को रख देती है। अब वो मिट्टी लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं हैरान था, आखिर ये मिट्टी ले जाकर घर क्या करेगी। अब वो फरमाते हैं मैं भी पीछे पीछे गया, आगे आगे वो लड़की गई, वो भी यहूदी की लड़की है। अपने घर पहुंचती है, अपने बाबा जान से फरमाती है ऐ मेरे बाबा जान आपके पास काफी माल भी है, आपके पास काफी दौलत भी है, आपके पास काफी सरवत भी है, आपके पास सब कुछ ही है, जायदाद भी है, मकान भी है, बैंक बैलेंस भी है, सब कुछ है। आपने सारे डॉक्टरों की जो है दर के गुलामी की है, सारे डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, सारे हकीमों ने जवाब दे दिया है, सारे तबीबों ने लाइलाज कर दिया है। अब्बा जान आपकी आंखों में रोशनी नहीं है, सारी जो है दवाइयां आपने इस्तेमाल कर ली है, फिर भी आंख में जो है आपकी आंख में रोशनी नहीं आई है। ऐ मेरे बाबा जान मैं एक दवा लेकर आई हूँ, इस दवा को अपनी आंखों में लगा लो, रोशनी आ जाए। लड़की ने कहा है बाबा जान मैं एक दवा लेकर आई हूँ। अबू हुरैरा फरमाते मैं खड़ा देख रहा था, वो लड़की जो है वो बालू वो मिट्टी को अपने बाप के पास जो है पेश करती है, उसके बाप उस मिट्टी को अपनी आंखों में लगाते हैं, आंखों में मिट्टी का लगाना था। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं खड़ा देख रहा था, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैंने ये देखा जो इस मिट्टी को उन्होंने अपनी आंखों में लगाया तो फौरन आंखों में नूर पैदा हो गया, देखने लगा वो तो आंखों में नूर पैदा हो गया। उन्होंने कहा मुझे अब कलमा पढ़ा लो, मुझे दाखिला इस्लाम कर लो, मुझे जहन्नम से बचा लो। लड़की भी कलमा पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका बाप भी कलमा पढ़ता है, वो भी दाखिला इस्लाम हो गया। तभी तो शायर फरमाता है कि या रसूलुल्लाह कि दुनिया के सारे और मरीजों से कह दो कि दुनिया के सारे और मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं, और मदीने में अरे आका दवा दे रहे हैं, अरे मोहम्मद पे दिल हम फिदा कर चुके हैं कि तन मन ही धन सब फिदा कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम।